Welcome back in my YouTube channel, Knowledge with Wajid. So, students, today we are going to study about the Holy Quran, important facts and figures. So, आज हम कुरान की मस्जिद के बारे में जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं हम उनको डिस्कस करेंगे और इम्पोर्टेंट जो थ्योरी है उसको डिस्कस करेंगे। तो इसमें बेसिक इंट्रोडक्शन होता है कुरान पाक का। कुरान जो है होली बुक ऑफ इस्लाम है। इस्लाम में ये बहुत इम्पोर्टेंट है, अहमियत रखती है। तो जो लेकर आने वाले फ़रिश्ते हैं वो जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम है। जो ये कुरान पाक नाजिल हुआ वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ। कुरान की जो लैंग्वेज है कौन सी है? अरबिक है। अच्छा, जो कुरान पाक है टोटल 114 सूरतें होती हैं जिसे चैप्टर्स कहते हैं, और जो पारा होता है टोटल कुरान पाक में 30 पारे हैं, सही है, जिसे जुज़ कहते हैं। और आयत होती हैं जिसे वर्स कहते हैं 6666, और टोटल अंदर रुकू होते हैं 558। ये बस ऐसे आप याद रखिएगा। और इसमें सजदे होते हैं, सजदा तिलावत 14 सजदे होते हैं। मक्की सूरत 86 और मदनी सूरत कितनी होती हैं? 28। ये इंपॉर्टेंट है जो आपने याद करना। तो कुरान पाक है ना, ये टोटल नाजिल कितने सालों में? 23 साल में। 23 साल में नाजिल हुआ तो 13 साल मक्का में, 10 साल मदीना में, तो टोटल बनता है 23 साल। पहली जो सूरत है सूरह अलग की थी, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़, सूरह अलग की है। अम्मा पर आखिरी कुरान आखिरी जो है ना वो पारा है जिसे हम क्या कहते हैं? जुज़ कहते हैं। लास्ट रिवोल्यूशन आखिरी जो वही सूरत नाजिल हुई है सूरह माइदा की नाजिल हुई है और सूरह बकरा की नाजिल हुई है, सही है। मक्की और मदनी सूरह कितनी है? कैन रिवील्ड इन मक्का, जो मक्का में सूरतें नाजिल मक्का मक्की कहलाएंगी, और जो मदीना में नाजिल होना शुरू मदनी कहलाएंगे, सही है। और अगर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु मक्का से मदीना से मक्का भी आए हैं और सूरतें जो मतलब नाजिल हो रही थी मदीना में भी मक्का में भी जो सूरत, तो स्टार्ट जब मदीना में हुई तो मदनी ही कहलाएगी, सही याद रखिएगा आप ये लॉज। अब इनमें सूरतों में क्या है? जो मक्की सूरतें इनमें क्या है? तौहीद है। मक्की सूरत में तौहीद, वननेस ऑफ अल्लाह, डे ऑफ जजमेंट के बारे में, और स्टोरीज प्रोफेट्स की स्टोरीज़ हैं। मदनी में क्या है? सूरह मदनी सूरतें जितनी भी 28 हैं। लॉज हैं, सोशल सिस्टम में, जिहाद, ज़कात, मैरिज के बारे में सारा। अच्छा जी, इंपॉर्टेंट सूरास, हाई MCQs वैल्यू। लॉन्गेस्ट सूरह हमारे पास सूरह बकरा की होती है। शॉर्ट सूरह सूरह अल कौसर होती है, सूरह कौसर। हार्ट ऑफ कुरान याद रखिएगा सूरह यासीन होती है। मदर ऑफ कुरान सूरह अल फातिहा, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन और रहमान रहीम जो मुसलमान ये पढ़ते हैं, सूरह फातिहा। और सूरह फॉर प्रोटेक्शन सूरह फलक एंड नास। तो जब हमें किसी से हिफाजत के लिए हम पढ़ते हैं जिन्नात असरा से या किसी भी परेशानी से, तो हम सूरह फलक और सूरह नास पढ़ते हैं सुबह शाम। स्पेशल फीचर्स क्या हैं? अपीयर्स 114 टाइम्स, सही है। मिसिंग इन सूरह तौबा, और जो बिस्मिल्लाह है ये बिस्मिल्लाह की बात कर रहे हैं, सही है। 114 टाइम्स आए और सूरह तौबा में नहीं है। एक्स्ट्रा सूरह नमल, सूरह नमल में ये बिस्मिल्लाह 2 दफ़ा है। आयतुल कुर्सी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। ग्रेट वर्ड्स ऑफ द होली कुरान, सही याद रखिएगा। फर्स्ट कंप्लीट सूरह रिवील्ड सूरह अल-फातिहा जो एक ही साथ नाजिल हुई थी। लास्ट कंप्लीट सूरह रिवील्ड सूरह अन-नस्र, ये भी एक साथ नाजिल हुई थी पूरी सूरह। कंपाइलेशन ऑफ कुरान ड्यूरिंग द प्रॉफिट रिटर्न ऑन, तो किस पे लिखा जा रहा था? हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में पत्थरों पे बॉन्स पे वो लिखा जा रहा था। इसको मेमोराइज भी लोग कर रहे थे, मेमोराइज बाय कंपेनियंस, हाफिज़ हुज़ूर पाक के जो दोस्त हैं। ड्यूरिंग अबू बकर पीरियड में फर्स्ट कंप्लीशन आफ्टर बैटल ऑफ यमामा, पहले इसकी कंप्लीशन हुई, कंपाइलेशन इसको स्टार्ट किया गया। इसको सोचा गया कि कुरान पाक को हम स्टार्ट करें लिखना सूरह बैटल यमामा में, सही है। ड्यूरिंग उस्मान इब्न अफ़ान, ये UTHMN उस्मान होता है, सही है। स्टैंडर्ड कॉपीज़ इन्होंने कॉपीज़ बनवाई और दूसरे इतिहास में तकसीम करवा दी, क्योंकि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने जन्नत तरजीह दी थी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को, क्योंकि उस वक्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ जो थे वो खलीफे थे, बड़े थे। उनको कहा कि यार कुरान पाक को हम हार्ड कॉपी की शक्ल में लेकर आते हैं, तो ये उनके कहने पे सब कुछ हुआ। फिर सेंट टू डिफरेंट रीजन, ये तो हमने अभी पढ़ लिया। इंपॉर्टेंट नंबर मेमोराइज, ये तो अभी मैंने आपको बताया कि 23 साल में कुरान नाजिल हुआ। 86 मक्की और 28 मदनी है, ये सारा हमने डिस्कस किया अभी, सही है। कॉमन MCQs पॉइंट, फर्स्ट रिवलेशन सूरह इक़रा,
इक़रा बिस्मि रब्बिक खलक, ये तो हमने पढ़ा है अभी। और फर्स्ट कैलिफ जो थे हज़रत अबू बकर सिद्दीक़, सेकंड हज़रत अबू बकर, सेकंड उस्मान, फिर उमर, देन अली थे। लैंग्वेज कुरान पाक की कौन सी थी? अरबिक थी। कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग फॉर स्ट्रॉन्ग एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है? बिलीफ अकीदे को कहते हैं, वर्शिप इबादा, लॉज शरिया और मॉरलिटी अखलाक। फाइनल रिवीजन समरी, ये तो बहुत ईजी है। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मेरी वीडियोस आपको समझ आ रही हैं और अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर जो है ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। चलें, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर मेरा चैनल आपको अच्छा लग रहा है, टॉपिक इसमें आपको समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाजमी लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। चलें, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।